जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रोवाइड करा दिया। आज से दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों जिस प्रकार मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया, प्रैक्टिस सेट कराए, मॉडल पेपर दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए एंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएं, उसी प्रकार दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा एंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराऊंगा। ठीक है, आप बहुत ही ईमानदारी, धैर्य और लगन के साथ दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और आप देखेंगे कि आपने जितना सीखा है उससे संबंधित ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने जितने टाइप के प्रश्न मैंने कराए हैं, हर टाइप के प्रश्न आपने दोस्तों अच्छे से करे हैं, पूरा सिलेबस अच्छे से देखा है, अच्छे से पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस की, तो दोस्तों जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा वो आप जब करेंगे तो आपको लगेगा वास्तविकता में सर ने जो पैटर्न कराया है इसी आधार पर दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिले हैं और आपके एग्जाम में भी दोस्तों इसी आधार पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही लगन के साथ और बहुत मेहनत के साथ दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है और अच्छे से उसको दोस्तों क्या प्रश्न को लगाना है और उसकी भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब आपको देखना यह है कि आप जो मैं प्रश्न यहाँ लिखता हूं आप वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मैं जो सोल्यूशन कर रहा हूं उसको देखिए, कहाँ कमी आप में रह गई है उस कमी को दोस्तों आप ढूंढिएगा और उसके बाद उस कमी पे काम करिए, उस कमी को दूर करने का प्रयास करिए। जब आप उस कमी को दूर करेंगे तो दोस्तों जैसे ही वह कमी दूर हो जाएगी तो दोस्तों यदि उस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा फटाक से आप कर ले जाएंगे। तो प्रैक्टिस दोस्तों आपको बहुत ज्यादा करना है और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि जितना मैंने सिलेबस कराया है उसका अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, उसकी खूब प्रैक्टिस करिए और मैं प्रश्न तो यहाँ से प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आपको मैंने पूरा मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया, आप प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप सीरियल से, जितने प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराऊं आप सीरियल से देख पाए, प्रीवियस ईयर के पेपर जो प्रोवाइड कराऊं वो आप सीरियल से देख पाए। तो दोस्तों उसके लिए मैंने क्या एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम दोस्तों रहेगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आप जैसे इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे तो जो जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो आपको सीरियल से उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न ले रहा हूं, सेट से ले रहा हूं। कह रहा है दोस्तों यदि, तो ध्यान से देखिए, यदि समुच्चय a बराबर 8, 12, 15, 16, 8, 12, 15, 16 और b बराबर, और समुच्चय b बराबर दोस्तों आपसे कह रहा है 8, 15, 17, 20, 8, 15, 17, 20, 8, 15, 17, 20 है तो आपसे कह रहा है समुच्चय A यूनियन B तथा A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए, तथा A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके एग्जाम में यदि समुच्चय से प्रश्न बनता है तो ज्यादातर दोस्तों जो संभावना रहती है या तो दो समुच्चयों के सरनिश्च से आता है
यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आता है, या दोस्तों ए यूनियन बी से आता है। ज्यादातर ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी से समुच्चय से प्रश्न पूछा जाता है, तो ज्यादा संभावना इन टॉपिक से रहती है। इसलिए इन दोनों टॉपिक को मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं और ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि आपने नहीं सीखा है और पहली बार दोस्तों यदि हमारे चैनल पर दोस्तों आप आए हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको पहली बार में ही ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना आ जाएगा। और दोस्तों हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को ऐसे ही जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, दिया है, क्या हमें गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है, ध्यान समझिएगा, ए बराबर समुच्चय ए बराबर दोस्तों आपको दे रखा है 8, 12, 15, 16। क्या समुच्चय ए बराबर 8, 12, 15, 16 दे रखा है। एंड समुच्चय बी बराबर दोस्तों आपको दे रखा क्या, 8, 15, 17, 20। 8, 15, 17, 20। 8, 15, 17, 20 है समुच्चय बी बराबर दे रखा। आपसे दोस्तों पहले क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है, और दोस्तों दूसरा क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे पहचानेंगे, यूनियन यानी कि यू की तरीके से बनता है, इंटरसेक्शन दोस्तों उल्टा यू बनता है। ठीक है, ये समझाने का तरीका था, आप पहचान जाए कि क्या यूनियन किसे कहेंगे और इंटरसेक्शन कैसे पहचानेंगे। तो यूनियन यू की तरीके से बनेगा और यू का उल्टा दोस्तों इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले दोस्तों ए यूनियन बी निकालते हैं। तो दोस्तों आपके पास ए कितना है, 8, 12, 15, 16। 8, 12, 15, 16। ठीक है, यूनियन लगा लिया। और दोस्तों बी बराबर दोस्तों आपके पास कितना है, 8, 15, 17 और 20। 8, 15, 17 और 20। अब ध्यान समझिए, ए यूनियन बी बराबर, देखिए ए यूनियन बी में किन किन एलिमेंट को लिखते हैं, इनको बोलते हैं जो इसके अंदर लिखे इसको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए यहां क्या है, 8 है, यहां 8 है, तो देखिए 8 लिख लेते हैं। क्या देखिए यहां भी 8, तो यहां 8 यहां 8 एक ही बार लिखेंगे। यहां 12 है, क्या यहां 12 है, नहीं, तो 12 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहां 15 है, क्या यहां 15 है, यहां 15 15 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए ये 8 हो गया, 15 इस समुच्चय बी में 2 एलिमेंट इसमें आ चुके हैं। देखिए यहाँ 16 है तो 16 लिख लेते हैं। क्या इसमें 16 नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद 2 एलिमेंट शेष बच गए समुच्चय बी में, उनको भी दोस्तों क्या लिख लेंगे, 17 और 20। ये दोस्तों हमारा क्या, ए यूनियन बी होगा। मतलब ए यूनियन बी निकालना होगा तो जो भी एलिमेंट हो, जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो एलिमेंट हैं उनमें कॉमन देखेंगे, उनको लिखेंगे। उसके बाद जो शेष एलिमेंट बचेंगे उनको भी लिख लेंगे। दोबारा समझ लीजिए, देखिए हमने 8 देखा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8, तो इस 8 को मैंने एक बार लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ 12 है, इसमें 12 नहीं तो हमने 12 लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ 15 है, इसमें 15 है, उसको 15 लिख लिया। इसके बाद 16 यहाँ नहीं है, 16 तब भी लिख लिया। ठीक है, इधर के सारे एलिमेंट हो गए। अब बी में देखेंगे कौन से एलिमेंट रह गए, 17, 20 रह गए, उसको भी लिख लिया। समझ गए, इस तरीके से दोस्तों ए यूनियन बी निकाल लेंगे। क्लियर होगा। देखिए पहला पार्ट आ चुका। दूसरा पार्ट दोस्तों आपसे कहा था ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे। देखिए ये होगा 8, 12, 15, 16 और इंटरसेक्शन लगा लिया। फिर कितना है दोस्तों, 8, 15, 17, 20। 8, 15, 17, 20। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए अब देखेंगे ए और बी, समुच्चय ए समुच्चय बी, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। देखिए यहां पर 8 है, यहां पर भी 8, इसको लिख लिया। उसके बाद देखिए यहां पर 12 है, यहां कहीं 12 है, नहीं, तो ये 12 बेकार है। यहां 15 है, क्या यहां पर कहीं 15 है, नहीं है कि नहीं है, यहां भी 15, यहां भी 15, तो लिख लेंगे 15। यहां पर 16 है, यहां 16 नहीं है। यानी कि समुच्चय ए के सारे एलिमेंट अगले समुच्चय से मैच कर लीजिए, उसमें से जो दिख जाए एक जैसा उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको छोड़ देंगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 8, 15, 8, 15 आएगा, और ए यूनियन बी निकालेंगे तो 8, 12, 15, 16, 17 एंड 20 आएगा। ये दोस्तों जो हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया है, ये दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे। ये भी आंसर हो गया, तो ये भी दोस्तों हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, समझ गए? तो कितना आसान है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि ए बी ही लिखा हो, या पी क्यू बी लिखेगा तो प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है, यदि समुच्चय ए बराबर, ध्यान समझिएगा, 5, 7, 9, 11, 15, ठीक है, और समुच्चय बी बराबर 5, 9, 11, 17 एंड 19, ठीक है, 5, 9, 11, 17, 19 है तो समुच्चय ए यूनियन बी तथा समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों आप यदि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, यानी कि आप जो मैंने पढ़ाया है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं से कोई प्रश्न आपका फंस रहा है तो आप टेलीग्राम पे दोस्तों उसकी फोटो खींचकर भेज सकते हैं। कोई छोटा प्रश्न है तो कमेंट में टाइप करके भी दोस्तों पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसके आगे, उस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपका प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को आपको करना है और इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, तीसरा प्रश्न। 3 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों ले रहे हैं 3 वाला भी। देखिए अच्छा प्रश्न है, लाख से ले रहा हूं। कह रहा है यदि लॉग बेस दोस्तों यहां ए दे रखा है और कहा 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू लॉग बेस ए है 256 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान ये भी है। कहना है यदि log 2 की पावर x प्लस 4 बेस में a दे रखा है इक्वल टू log 256 बेस a हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, बेस समान होने चाहिए तभी इस टाइप का प्रश्न हो पाएगा। यदि बेस यहाँ a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, है भी। यदि यहाँ बेस 10 है तो यहाँ बेस 10 होना चाहिए, तब जाके इस टाइप का प्रश्न दोस्तों लग पाएगा। अब ध्यान समझिएगा, देखिए log 2 की पावर x प्लस 4 बेस a इक्वल टू लॉग 256 बेस a। अब ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे रखिए log 2 की पावर x प्लस 4 और यहां देखिए a रखिए इक्वल टू लॉग, देखिए 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और बेस a हो जाएगा। क्या ध्यान समझिएगा, log 2 की पावर x प्लस 4 बेस a ऐसे ही रहा। 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिए, 2 गुणे 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 2, 8 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 128 दूना कितना होगा 256 हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या इसको लिख सकते 2 की पावर 8 की नहीं है। आप ध्यान समझिएगा, देखिए अब ध्यान से इसको देखिए, इधर देखिए इधर देखिए, ये एलएचएस पार्ट या आरएचएस पार्ट। देखिए यहाँ log 2 की पावर x प्लस 4 लिखा है, ठीक है, और बेस सेम है, यहाँ log 2 की पावर 8 लिखा है। तो यहाँ log 2a इसको हटा देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, तो शेष पावर में सिर्फ क्या बचता है x प्लस 4 इक्वल टू 8 लिख लेंगे। ऊपर से तो नहीं गया, x प्लस 4 इक्वल टू 8 लिख लेंगे। क्या किया, जो देखने में एक जैसा है उसको मैंने हटा दिया, तुलना कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ log है, यहाँ भी log है, यहाँ बेस a, यहाँ भी बेस a, यहाँ क्या है, यहाँ 2 लिखा है, 2 की पावर x प्लस 4 है, यहाँ 2 की पावर 8 लिखा है कि नहीं। तो ये हमने लिख लिया। चाहते तो हम लिख सकते थे 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट x प्लस 4 इक्वल टू 8। तो दोस्तों देखिए x बराबर 8 और 4 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4, x बराबर दोस्तों कितना आ गया 4।
तो दोस्तों अतः x बराबर 4 दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। x का मान पूछा था ना, अतः x का मान बराबर 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कह रहा है यदि log 2 की पावर x प्लस 1 या 5 की पावर कर लीजिए, यहां कर दीजिए 5। यदि log 5 की पावर x प्लस 1 बेस ए बराबर log 125 बेस ए, log 125 बेस ए हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने इसको किया है वैसे करिएगा। यहां देखिए 5 की पावर x प्लस 1 है तो 125 को इस तरीके से लिखना कि 5 के पावर में लिखना है। यहां पर दोस्तों क्या था, 256 था, यहां 2 की पावर x प्लस 4 था तो इसको 2 की पावर में लिख लिया। यहां 5 है तो इसको 5 की पावर में लिख लीजिएगा, तो सॉल्व कर लीजिए। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों 5th क्या कह रहा है। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आसान प्रश्न दोस्तों ये भी ले रहा हूं। और आसान का मतलब ये नहीं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। देखिए कह रहा है अभिषेक के कमरे की लंबाई अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इसको हटा दो, इस लाइन को। ऊंचाई 3 मीटर है। आगे कह रहा है इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मतलब जिस कमरे में रह रहा है, जिस जो अभिषेक का कमरा है, इसके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। आसान प्रश्न ये भी है, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कह रहा है अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है ध्यान समझिएगा। क्या गिवन है हमें दोस्तों, गिवन है, दिया है क्या, अभिषेक के कमरे की लंबाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई, अच्छा लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं इसलिए स्मॉल एल से लिख लिया। इसका कितना ना 4 मीटर हो गया, यानी कि एल बराबर दोस्तों 4 मीटर दे रखा है। फिर क्या लिखेंगे, अभिषेक के कमरे की चौड़ाई, अभिषेक के कमरे की चौड़ाई वृत्त कहते हैं इसलिए बी से लिख लिया, कितना है 3.5 मीटर। ठीक है भैया। उसके बाद देखिए ऊंचाई भी दे रखी ना, तो अभिषेक के कमरे की ऊंचाई
हाइट h बराबर दोस्तों कितनी 3 मीटर। ज्ञात करना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं अभिषेक की कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं क्या, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि ये फार्मूला आपको पता होगा, आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने कराया है, तो आपको ये याद भी होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। बस इसी फार्मूले का खेल है इस प्रश्न में। ये आता है पूरे नंबर ले जाइए, ये नहीं आता तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए इसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, ये प्रश्न आया हुआ आपके एग्जाम में है तो ध्यान समझिएगा। क्या, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और 2 ब्रैकेट में L दोस्तों कितना आपका 4 प्लस बी दोस्तों कितना आपका 3.5, ठीक है, इंटू एच दोस्तों कितना आपका 3। सॉल्व कर लीजिए बस। तो 2 ऐसे रहा, ठीक है, 2 ऐसे रहा, इधर कितना बचेगा 4, 7.5 हो जाएगा भाई, 4 3 7, 7.5 इंटू 3 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 पंचे 10 हो गए, रखे 2 पंचे 10 हो गया, 2 से 14 15 हो गया, 0.05 इंटू 3। ये पॉइंट समझ में आया भाई, एक अंक बाद था एक बार लगे तो खाली 15.0 नहीं खाली 15 होगा, यानी कि 15 3 45 आया जाके। अच्छा अब 45 आया जाके, चूंकि क्षेत्रफल है और क्या मीटर में दे रखा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो दोस्तों क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। आंसर क्या आएगा वर्ग मीटर, या दोस्तों लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। चाहे आप वर्ग मीटर लिखिए या मीटर स्क्वायर लिखिए, बात एक ही। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः कमरे की या अभिषेक के कमरे की भी लिख सकते हैं, अतः कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 45 वर्ग मीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो इस तरीके से आप अपने भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कि नहीं। अपने कमरे की दीवार की लंबाई नाप लीजिए, उसकी चौड़ाई नाप लीजिए, है लंबाई नाप लीजिए, उसकी चौड़ाई नाप लीजिए और उसकी ऊंचाई नाप लीजिए, आपकी दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है अभिषेक के कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। कमरा बड़ा होगा इस बार। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम सभी वैल्यू उठाकर एल बी एच की जगह पुट कर लीजिए, और जो एल है उसको एल की जगह रखिए, जो बी है बी की जगह रखिए, एच है एच की जगह रखिए। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 नंबर क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं। कह रहा है देखिए बहुत आसान प्रश्न, 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 डिवाइड 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 को सरल कीजिए, अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे ऐसा प्रश्न। है आसान है दोस्तों, ये तो नोट हो गया होगा ना। क्या दोस्तों आपसे कह रहा है 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 डिवाइड करना है 2 की पावर -3 से। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 डिवाइड 2 की पावर -3।
अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको 2 की पावर 5 ऐसे रहने देते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसमें किसी को तो डाउट तो नहीं। और इसको देखिएगा 2 की पावर -2 हो गया, डिवाइड है। अच्छा इसको यदि हम चाहें तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? भाई भाग को जब मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा उठ के नीचे आ जाएगा। 2 की पावर -3 होगा ना, माइनस था ना, तो 2 की पावर -3 होगा जाके। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। जैसे लिखा होता है 8 डिवाइड 2, तो दोस्तों आप क्या लिखते हैं 8/2 ही तो लिखते हैं। या दोस्तों इसको 8 गुणे 1/2 लिख लें तो बात देखिए भाई, 8 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 8 हो जाएगा, बटे में 2, तो चाहे 8/2 लिखे चाहे 8 गुणे 1/2 लिखे, वही चीजें मैंने भी किया। भाग लगाने गुणे लगा दो, ऊपर 1 हो जाएगा, जो ये था वो नीचे आ गया। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें करना क्या है, देखिए ये 2 की पावर 5 होगा इनटू, देखिए 2 की पावर 4 इंटू -2 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया। और इनटू देखिए कितना हो गया, ये 2 की पावर -3, उसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। भाई माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो आपने सीख रखा है, मैंने पहले पढ़ा रखा है। अब ध्यान समझिएगा, ये बराबर चलता रहेगा, इक्वल टू, तो इक्वल टू दोस्तों ध्यान समझिए 2 की पावर 5 होगा इनटू 2 की पावर, देखिए 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया, गुणे 2 की पावर 3 हो गया। आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आपने सीख रखा, चूंकि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। अच्छा चूंकि यहाँ 3 1 2 3 है, तो चाहे a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p हो, तो क्या लिखेंगे a की पावर m प्लस n प्लस p लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 प्लस -8 और +3। कोई दिक्कत? क्या किया, 2 आधार एक बार है, देखिए आधार एक बार है और पावर सभी ऐड कर दिए, तो 5 लिखा, फिर प्लस लिख लिया, माइनस का 8 हो गया, +3, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया हमने। 2 की पावर 5 प्लस माइनस का 8 +3। अब ध्यान समझिए कितना, 2 की पावर देखिए 5 + 3 8 होगा, 8 - 8 कितना 0 होता है, तो 2 की पावर कितना होगा 0। भाई 8 में से भाई 5 और 3 8 होता है, और 8 में से 8 जाएगा 0, 2 की पावर 0। और आपको पता है किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर, x की पावर 0 उसका मान 1, 2 की पावर 0 उसका मान 1, 5 की पावर 0 उसका मान 1, 1000 की पावर 0 उसका मान 1। किसी की यदि पावर में घात में 0 आ जाता है तो उसका मान 1 होता है, आप पहले से जानते हैं दोस्तों। कितना आ जाएगा 1। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखने में आसान प्रश्न है और लगाने में भी आसान है। हो सकता है आपको लगा सर देखने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, पर किया तो आपको आसान लगा। कर लेंगे कि नहीं, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न भी दोस्तों अच्छा प्रश्न ले रहा हूं। नोट कर लीजिए फटाफट। प्रश्न क्या दोस्तों 8 देखिएगा, 8 कह रहा है x प्लस 2x प्लस का 9 इक्वल टू x माइनस का 5 को सरल कीजिए या में x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी कह सकता। ये बहुत ही आसान प्रश्न मैंने ले लिया है। इसका आंसर भी दोस्तों आपके दिमाग में आ चुका होगा, आ चुका कि नहीं आ चुका? क्या 2x प्लस 9 इक्वल टू x माइनस 5, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए। अच्छा यहाँ इक्वल टू नहीं लगा क्योंकि यहाँ लगा, तो 2x ऐसे रहा, x को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 5 दोस्तों अपनी जगह पे रहा, प्लस का 9 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? 2x अपनी जगह पे रहा, प्लस का x था उठा के इधर लाए तो माइनस का x हो गया, 5 अपनी जगह पे रहा, प्लस का 9 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए कितना हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और देखिए 5 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, देखिए माइनस का 14 हो गया। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ पाए माइनस 14 कैसे हुआ, देखिए भाई 5 है माइनस का और माइनस का 9, जब भी दो माइनस के साइन देखने को मिले, यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, यहाँ पर कोई भी डिजिट होगी तो हमेशा जुड़ जाएंगी, साइन माइनस का ही आएगा। तो 5 9 दोस्तों कितना होता है, 14 होता है। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। सबसे आसान प्रश्न दोस्तों मैंने ये लिया है कि नहीं? ये प्रश्न सबसे आसान है, आपने इसको मेरे साल करने से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। बाकी जो मैंने प्रश्न कराए बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा।
और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने स्तर से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुँच सके। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और सदाशिव कोचिंग क्लासेस का जो दोस्तों परिवार है उसको बड़ा करिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।